आज फिर से राजस्थान में ईडी पहुंच चुकी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी पर कार्रवाई हुई। ये एक परंपरा है। अब तक क्या होता था कि जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, मोदी जी पहुंच जाए। अब मोदी जी का प्रभाव खत्म है, तो अब जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, ईडी जी पहुंच जाए। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। राजस्थान के लोगों ने पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को सराहा है। इस बार फिर से वो कांग्रेस को आशीर्वाद देना चाहते हैं। अभी पिछले हफ्ते गहलोत जी ने एआईसीसी में बैठकर एक प्रेस वार्ता की और कहा था कि ईडी और एजेंसीज की भूमिका बढ़ने वाली है। उन्हें समझ में आ गया था कि जो कुंठा भारतीय जनता पार्टी में है, हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त है कि तुरंत ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को राजस्थान में छोड़ दिया। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान की सियासत से। दरअसल राजस्थान में जो लगातार सियासी उफान मचा हुआ था, इस बीच गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर जो ईडी की छापेमारी हुई है, उस छापेमारी के बाद अब राजनीतिक माहौल गर्मा गया। दरअसल इस वजह से ये कहा जा रहा है कि इसका साफ तौर पर असर चुनाव पर पड़ेगा। 2023 के आखिर में जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, दरअसल इन चुनावों पर साफ तौर पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस जो है अध्यक्ष पद की कमान संभाल रहे हैं और ऐसे में तमाम जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर है। और इस बीच अचानक से ये छापेमारी किया जाना ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से घिरती हुई नजर आइए इस पूरे मामले पर खास रिपोर्ट को देखते हैं और समझते हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ सकती हैं। आज फिर से राजस्थान में ईडी पहुंच चुकी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी पर कार्रवाई हुई। ये एक परंपरा है। अब तक क्या होता था कि जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, मोदी जी पहुंच जाते थे। अब मोदी जी का प्रभाव खत्म, तो अब जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, ईडी जी पहुंच जाते। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। राजस्थान के लोगों ने पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को सराहा है। इस बार फिर से वो कांग्रेस को आशीर्वाद देना चाहते हैं। अभी पिछले हफ्ते गहलोत जी ने एआईसीसी में बैठकर एक प्रेस वार्ता की और कहा था कि ईडी और एजेंसीज की भूमिका बढ़ने वाली है। उन्हें समझ में आ गया था कि जो कुंठा भारतीय जनता पार्टी में है, हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त है कि तुरंत ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को राजस्थान में छोड़ दिया। अभी कुछ योजनाएं घोषित हुई थी। प्रियंका गांधी जी अभी राजस्थान कल गई, उन्होंने अच्छी घोषणाएं की। उन घोषणाओं का असर यह है कि सुबह सुबह आज ईडी की दस्तक हो गई। खैर, राजस्थान के लोग सब कुछ देख रहे हैं। वो दिल्ली के आगे कभी झुकते नहीं है, न पहले कभी झुके हैं, न अब झुकेंगे। तो आपने देखा दर्शकों, लगातार हम जिस मुद्दे को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं और भी ज्यादा सियासी बवाल देखने को मिल सकता है, जिसकी शंकाएं लगातार जताई जा रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।